दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मंजिल कभी मिले न मिले इसकी फ़िक्र क्यों, मंजिल की जुस्तजू में कोई कारवां तो हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में मैंने 2 वीडियो बनाई। जो मैंने बनाई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में WHO ने क्या कहा है कि उनसे हार्ट अटैक बढ़ सकते हैं, उनसे शुगर होने का चांस ज़्यादा है, उनसे कैंसर होने का चांस है उन लोगों में जो नॉर्मल हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो अगर लें तो। बट उसके दोनों वीडियोस के कम व्यूज़ आए और मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी वाइफ, अपनी माँ और अपने संबंधों में इन जनरल सटायर के रूप में, जो इस दुनिया की कहानी है, और उसके ऊपर उससे डबल या ट्रिपल व्यूज़ आए। तो ये क्या दिखाता है कि लोग अपनी सेहत के बारे में बहुत ध्यान नहीं रखना चाहते, नहीं रखते, और आगाह करने पर भी वो ठीक नहीं चलते। अभी पिछले दिनों में खबर आई थी कि एक डॉक्टर, खुद हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, केवल 40-41 साल की उम्र में। अभी पिछले हफ्ते मेरे एक बड़े अच्छे क्लोज प्रोफेशनल एसोसिएट को कैंसर डायग्नोज हुआ। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अपने परिवार में, मेरे आसपास के हर परिवार में किसी न किसी को कैंसर है या रहा है। ऐसा क्यों है कि कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है, हार्ट अटैक इतने बढ़ रहे हैं? हर कॉन्फ्रेंस में हम बात करते हैं कि हमारे खान पीन का सिस्टम ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो में बनाऊंगा कि हमारे खान पीन के सिस्टम में क्या खराबी है जो आप समझेंगे। जिस तरीके से हम खाने के लिए कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं और उसके लिए हम, एक तो होता है रिफाइंड ऑयल और एक होता है कच्ची घानी का तेल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि आजकल की नई जनरेशन को कच्ची घानी का मीनिंग नहीं पता होगा और रिफाइंड ऑयल क्या होता है ये नहीं पता होगा। रिफाइंड सुनने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि ऑयल को रिफाइन करके अच्छा कर दिया हो। क्या आपको पता है रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या होता है? ऑयल ठीक हमारे को ठीक क्वांटिटी में मिले और उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो। इसके लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बड़ी कंपनियां जो पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करती हैं, वो ऑयल को पहले इतना हीट देती हैं कि उसमें से सारा ऑयल निकल जाए, और वो ऑयल उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, उसके लिए उसको फिर केमिकली ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है कि जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे पीनट हो गया, ऑयल हो गया, जैसे कोकोनट हो गया, इसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि मैक्सिमम ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और चूँकि वो इतने हाई टेम्परेचर पे किया जाता है तो उससे उसके अंदर स्मेल आ जाती है बर्नट वगैरह की। उसको दूर करने और प्रोसेसिंग में उसको में से हेक्सेन पास की जाती है, निकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद उसकी लाइफ लंबी हो सके इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनकी लाइफ 2 से 3 साल हो, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फ़ायदा रहे। और जब ये ऑयल आप लोग खाते हैं तो एक टेस्टलेस, ओडरलेस, न्यूट्रिशनलेस ऑयल का प्रयोग करते हैं, और कोई पता नहीं कि इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कहे गए हैं, और कोई पता नहीं कि जिस नाम कच्ची घानी के नाम से आप इन ऑयल्स को ख़रीद रहे हैं, क्या ये कच्ची घानी के सचमुच है या इसका ट्रेडमार्क कच्ची घानी है और इसके अंदर कुछ और है। जैसे कोई अपनी दुकान के बाहर लिखवा दे बनारसी साड़ी भंडार, और अंदर जाके आप नॉन बनारसी साड़ी ले आओ, ये सोचते हैं कि ये बनारसी साड़ी है। बिल्कुल यही सिस्टम देश में चल रहा है। तो ये जो कच्ची घानी के बिना इस तरह का अगर रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या पता कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टिनल सेल्स को इस तरीके से छेड़ता हो कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती हो और डायबिटीज़ होती हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबको बताया गया है कि जो तेल है उसको बार बार उबालने से वो ख़राब हो जाता है, गर्म होने से ख़राब हो जाता है। जैसे पकोड़े का तेल है, वो पकोड़े बनाते हो आप तेल में, बार बार तेल में 2-3 बार उबलोगे तो ट्रांस फैट्स आ जाएंगे। हमें मालूम नहीं है
कि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर पहले ही 400 डिग्री, 300 डिग्री, 200 डिग्री पर गर्म करके निकाला गया है, तो एक बार गर्म हो चुका है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या वो वाले रहे हैं ओमेगा 3, ओमेगा 4, 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स और वो रेशो जिसके बारे में हमें शुरू में कहा गया था, क्या उसमें वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और बेसिक मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ना करके अपना हिंदुस्तानी कुदरती ऑयल कच्ची घानी की तरफ जाएं। और ये कच्ची घानी का तेल क्या होता है? कोल्हू का बैल, आपने सुना होगा, जो हम मुहावरा यूज़ करते हैं। एक बैल होता है जो रूटीन में कोल्हू को चारों तरफ से लगातार सुबह से शाम तक घूमता है, पाँव में घुंघरू बंधा होता है, हम लोग उस पर रहम भी खाते हैं, पर जानवर का काम होता है चलना, और उसको हम आँखों में पट्टी बांध देते हैं, वो बेचारा सोचता है कि वो चले जा रहा है, लेकिन वो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। बीच में जो घानी होती है, जिसको आप कोल्हू कह सकते हैं, जो किस किस्म की होती है, जैसे मूसल है ओढ़नी के अंदर, वो उसके अंदर स्लो मोशन से पीसता है जो भी आप ऑयल निकालना चाहें, चाहे वो इसका हो, मस्टर्ड हो या सरसों का हो या पीनट्स का हो या कोकोनट का हो, और दोनों में फ़र्क ये होता है कि इसको बड़े स्लो रेवोल्यूशन पर मिनट होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बैल कितनी देर में एक चक्कर काटेगा, तो 1 मिनट में 3 से 4 रेवोल्यूशन पर मिनट होते हैं, और मैक्सिमम 15 तक अलाउड हैं कि उसके बाद गर्म होने लगता है तेल, और गर्म होने से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इन तेलों को कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल्स कहते हैं। अब क्या पक्का है कि जो ऑयल आप खरीद रहे हैं जिसमें लिखा है कि मेड विथ कोल्ड कंप्रेसिंग टेक्निक, कि उसके ऊपर टेम्परेचर 100 या तक नहीं गया होगा या 50 से ऊपर नहीं गया होगा? गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक अलाउड है और सर्दियों में टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री तक कहते हैं। तो जितने ऑयल, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, इन सब को निकालने की प्रॉपर विधि अगर कोल्हू से निकाला जाता है तो ये ठंडे ऑयल होते हैं। ये ठंडे तरीके से इनको, ठंडे ऑयल का मतलब है ठंडे तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट किया होता है, जिससे कि इसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू बची होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग ये क्यों नहीं बनाती बड़ी कंपनियां? क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 6 महीने से 8 महीने हो जाएगी, 1 साल हो जाएगी मैक्सिमम। और दूसरा, ये बड़े थिक होते हैं। जो ऑयल आप अपने किचन में रिफाइंड यूज़ करते हैं बिल्कुल पानी जैसे पतले होते हैं, लेकिन अगर आप ये कच्ची घानी के ऑयल देखोगे तो ये थिक होते हैं, जो आपके हाथ में चिपकेंगे जैसे शहद होती है। तो इस तरीके के ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू पड़ी बची रहती है। हम सबको ये पढ़ाया जाता है कि ये रेशो है ओमेगा 3, ओमेगा 6। क्या ये रेशो बीज की है, या ये सनफ्लावर की है, या ये रेशो ऑयल की है? ये वाले बात पर इंडस्ट्री खामोश है। किसी को नहीं मालूम कि ये रेशो जो है बाद में देखी गई है या बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल देखी गई है, जिसके बारे में एक सवाल उठना उचित है। और मेरा बेसिक ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने खान पीन का सिस्टम ठीक करें और ऐसी ऑयल का यूज़ करना शुरू करें जो कच्ची घानी की प्रोसेस विधि से बना हो। इससे हमारा छोटा उद्योग भी चलेगा, हमारे किसानों को भी हेल्प मिलेगी और हम सेहतमंद भी होंगे। अगर मेरे इस वीडियो से आपको 1% भी फ़ायदा हुआ हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है, आप कन्विंस हैं कि कच्ची घानी का तेल यूज़ करना चाहिए और रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो रूटीन में नहीं की जाती वो मैं बोलता रहूँगा। और मेरा इरादा आप लोगों को किताबों से लेकर उसी का कॉपी का पेस्ट करके आपको ब्लैक बोर्ड पे बताने का नहीं है। मेरा इरादा आपको सोच को आगे बढ़ाने का है, ताकि आप सोचें कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सही है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू।